वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कराती हूँ अपने मायके का होम टूर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे घर का फ्रंट एरिया है जो मेन गेट के बाद से स्टार्ट होता है। ये सामने का एक लंबा सा पोर्च है जिसमें हम 2 से 3 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक दरवाज़ा ये खुलता है जो कभी कभार इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर बंद ही रहता है। और यहाँ से ये जो मेन दरवाज़ा है इससे हम लोग आना जाना ज़्यादा रखते हैं। और अब चलते हैं अंदर। ये है 20 बाई 20 का एक बड़ा सा हॉल जिस पे हम सब लोग बैठ के गॉसिप करते हैं। और जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो सोफ़ों को कर देते हैं किनारे और आराम से म्यूजिक सिस्टम बजा करके खूब डांस वगैरह करते हैं, खूब सारी मस्ती करते हैं। और सब यहीं बिछा बिछा के सो जाते हैं क्योंकि कोई अलग से सोना पसंद नहीं करता है। और ये आंगन है, जाके एक जीना आंगन से भी गया हुआ है सीढ़ी, क्योंकि ये अंदर में हम लोग के लिए इस्तेमाल होती है। जो बाहर से सीढ़ी गई है तो वो हमारे ऊपर कुछ बच्चे रहने पढ़ने वाले रेंट में, तो ये उनके लिए है। और ये आंगन से ही गैलरी है जो काफ़ी खाली एरिया इस जगह पर है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल डालने के लिए है, लेकिन हम लोग इसका भी इस्तेमाल खाने पीने और बैठने के लिए करते हैं। डाइनिंग टेबल उठा के बाहर रख दिए क्योंकि हम सब उसमें नहीं बैठ सकते, हम लोग को चाहिए बड़ी जगह। और एक ये रूम है जिसमें भगवान जी का मंदिर बना हुआ है। और ये देखिए ठाकुर जी के दर्शन कीजिए आप लोग। ये हमारे घर में युगल किशोर की मूर्ति और ये दुर्गे माँ का स्थान बना हुआ है। नीचे कुछ पूजा की सामग्री वगैरह रखी रहती है। यहीं से अंदर सैली का रूम खुलता है जो इस समय बंद पड़ा हुआ है क्योंकि वो है नहीं, तो कौन इतना इस्तेमाल करे, इसलिए सब बंद पड़ा रहता है। और उसी रूम के अंदर से बच्चों के लिए रूम खुलता है जो अभी पूरा अरेंज नहीं हुआ है। इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉपर वेंटिलेशन है, तीनों तरफ से खिड़कियां हैं। इसमें बच्चे ज़्यादातर के इसी में रहते हैं। अभी इसको हमें फिनिशिंग करवानी है, बच्चों के हिसाब से फर्नीचर वगैरह लगवाना है। और अब हम यहाँ से निकल के आते हैं बाहर। ये हमारा किचन। इस समय यहाँ पे कोई है नहीं क्योंकि सैली अपने मायके गई हुई है, उसकी माँ का ऑपरेशन हुआ है। तो देखते हैं मम्मी ने आज क्या बनाया। इस पे तो दूध है, कढ़ी बनाई है। और ये चावल, रोटी अभी नहीं बनाई लग रहा है क्योंकि छोटे छोटे दोनों बच्चे गोविंद माधव रोटी को पसंद करते हैं, कढ़ी चावल ज़्यादा खाते हैं। मम्मी का भी ऐसे काम चल जाएगा। पापा भी घर पे नहीं है, वो भी लखनऊ गए हुए हैं, तो मम्मी और दोनों बच्चे अकेले हैं, जिसका हम डाइनिंग टेबल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हम इस पर सब बैठ के पंचायत करते हैं, खाना वाना यहीं पे बैठ के पंचायत कर खाते हैं। यहीं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ हुई तो हम लोग यहीं पे बनाते भी हैं। और इससे ही लगा हुआ ये स्टोर है जिसमें बहुत सारे किचन का सामान जो किचन में नहीं आता है वो यहाँ पे एडजस्ट रहता है सब। ये है हमारे ऊपर का एरिया। यहाँ पे कुछ बच्चे रहते हैं जो पढ़ाई करते हैं। बच्चे ही पेइंग गेस्ट में रहते हैं, कोई और परिवार वाले नहीं रहते। हाँ जी, कुछ इस कमरे में रहते हैं। इनके लिए अलग किचन और इंतजाम, इनका वॉशरूम वगैरह अलग है। कुछ इस कमरे में है। और एक परिवार यहाँ पे रहता है, बच्चे ही रहते हैं। ये किचन है उनका और ये कमरा सब ताला लगा लगा के अपना स्कूल ट्यूशन चले गए, कोई नहीं है। और ये दरवाज़ा अंदर के जीने से आता है, तो इसको हम बंद रखते हैं इन शैतानों की वजह से। ये अपनी मम्मी को कम परेशान करते हैं, हमारी मम्मी को ज़्यादा परेशान करते हैं। और ये है सबसे ऊपर, यहाँ पर भी सामान रखा है। मैंने आपको बताया ना, घर हमारा खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और जब सफाई का समय आता है तो आज हमारी कहती कुछ फेंकने लायक है नहीं, किसको फेंकें, क्या सामान फेंकें। ये हम आ गए टेरेस पे।
ये हमारे घर के आसपास का व्यू। यहाँ से वो जो दो टावर दिख रहे हैं वहाँ पे मेरा घर है, तो मुझे वहाँ से यहाँ आने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाता है पैदल में। हमारा इतना बड़ा घर है, लेकिन जब ये करीबन 300 वर्ग में बना हुआ है, लेकिन तब भी हम सबके लिए छोटा ही पड़ जाता है। ये पापा ने घर के पीछे की जगह ले रखी थी, तो यहाँ पर एक टीन सेट डलवा दिया पूरा ये लंबाई से। तो यहाँ पर भी मम्मी का बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बड़ी बड़ी ड्रम बखारी रखी हुई जिनमें से गेहूँ भरा हुआ है, प्याज व्याज सब यहीं पे डाले हुए हैं, लहसुन भी बांध के लटकाए हुए हैं। बड़ा अच्छा तरीका है इनका, खेतों से आई होगी तो ऐसे ही बांध के लटका दिया होगा, जैसे मन होता है उसे निकाल लेती हैं वो। बहुत सारा सामान पूरे घर में भरा हुआ है। अब दिवाली की जब सफाई होगी तो जब सैली कुछ सामान फेंकने लग जाएगी तो मम्मी कहेंगी नहीं रखो, इसका भी अभी ज़रूरत है, ये इस्तेमाल में भी आएगा। माँ जी कुछ फेंकने ही नहीं देती हैं, वो सब भरा हुआ है। यहाँ पे भूसा रखा हुआ है क्योंकि पहले हमारे पास भैंस थी और वो एक बार मम्मी लखनऊ चली गई थी तो पीछे छप्पर में बंधी थी, वहाँ से किसी ने आग लगा दी तो पूरी भैंस हमारी जल के मर गई। तब से थोड़ा सा मन डर गया है, तो किसी की इच्छा नहीं होती जानवर पालने की, पर देखो माँ जी का फिर से मन है कि वो गाय पालें। कुछ सैली ने प्लांट लगाए हुए हैं। हॉस्पिटल से जब भी आती है तो कुछ ना कुछ लिए चली आती है, वही उसके वो प्लांट है। टाइम उसके पास भी नहीं है कि वो गार्डनिंग वगैरह करे। सुबह निकल जाती है 3 से 4 बजे, 5 बजे आती है ड्यूटी से। वो भी जॉब करती है, काउंसलर है हॉस्पिटल में, चच्चा बच्चा काउंसलर है। और ये है बाहर का वॉशरूम, वो भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है। यहीं पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है। और यहाँ पर भी कुछ सामान रखा हुआ है, कंडे वंडे हैं। हमारी जो मेड आती है वो झाड़ू पोछा करने के अलावा कंडे भी पात के रखती है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम भी यहीं से उठा के ले जाते हैं। ये बाहर का गेट है जो पीछे के रास्ते में खुलता है, तो इसमें भी माँ जी ने ताला लगा के रखा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बार दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाते हैं। अब वो अकेले हैं, पैर भी उनके थोड़ा कमज़ोर हो गए, चलने में दिक्कत होती है, तो वो जल्दी से किसी भाग के उनको पकड़ नहीं पाती, इसलिए सब जगह ताला लगा के रखती हैं। पापा हमारे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं, और अपने काम के प्रति वो बहुत सजग और ईमानदार रहते थे, इसलिए उनको सब बहुत पसंद करते थे। तो जैसे ही वो रिटायर हुए जब, तो इनको बहुत सारे ढेर गिफ्ट मिले थे, जिसमें से हमारे यहाँ की ये जो मछली है वो फेमस है। किस दिन मैं इनका पूरा वीडियो बनाऊंगी, कहाँ से मंगवाया, कैसे मंगवाया। अगर आप लोग को भी इसकी इच्छा हो मंगवाने की तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दूँगी। सो गाइस, ये है मेरे घर का पूरा होम टूर। मेरे मायके का घर मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो छोटा ही पड़ जाता है, ऐसा हमारे पापा कहते हैं, क्योंकि उनको शोर शराबा ज़्यादा पसंद नहीं। और हम सब इकट्ठे होते तो आप पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं किस तरीके से मस्ती करते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, तो वो चिल्लाते ही रहते हैं। लेकिन हर त्यौहार को जब भी कुछ छुट्टियाँ हुई तो फ़ोन कर करके सबको बुलाते रहेंगे, तुम लोग आ नहीं रहे हो, आ जाओ, छुट्टी हो गई है, 2 दिन के लिए आ जाओ। यहाँ से ड्राइवर भेज देंगे कि जाओ लेके आओ। मम्मी जी इनका ख्याल भी बहुत रखती हैं, दादी ऐसी होनी चाहिए। माधव, ए माधव, आज सुबह दादी ने तैयार किया, तुम स्कूल नहीं गए थे? क्यों नहीं गए थे? बोलो। नहीं जाते? मत जाओ, हमें क्या करना है। आज मैडम ने एक एक हाथ की इतनी बड़ी बड़ी एक एक बीते की चॉकलेट बांटी सारे बच्चों को। तुम्हें नहीं मिलेगी, गोविंद को मिलेगी। उसके बाद इसकी नजर पड़ी कि वहाँ तक गया, वापस आके
इनको मोड भेज देना चाहिए था। है ये क्या है? मम्मा हाँ वहीं पे मम्मा है, वहीं भेज देती तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास। मम्मी इन बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं, इस वजह से ये कहीं जाना वाना भी पसंद नहीं करते, और बच्चे तो चले ही जाएं पर माँ जी खुद ही नहीं जाने देती हैं, क्योंकि इनको भी इन बच्चों के बिना नहीं अच्छा लगता है। सो गाइज, कैसा लगा मेरा ये आज का ब्लॉग, मेरा आज का मायके का होम टूर? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। मिलती हूँ कल किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आप मेरे चैनल को शेयर बहुत किया करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही मेरे चैनल के लिए अच्छा होगा।